दोस्तों आज मैं बुक ऑफ मॉन्स्टर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कहानी की शुरुआत में हमें एक छोटी लड़की सोफी को दिखाया जाता है जो कि एक बंद बॉक्स में से पुरानी बुक निकालकर उसे छिपकर पढ़ने लगती है। उस बुक में काफी डरावने मॉन्स्टर के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी मॉम आ जाती है और उसे ये बुक पढ़ने से मना करती है क्योंकि उस बुक के पढ़ने के बाद उसे बुरे नाइटमेयर आ सकते हैं। लेकिन फिर भी सोफी अपनी मॉम से उस बुक की स्टोरी सुनाने के लिए कहती है। इसके बाद उसकी मॉम उसे एक रोटा नाम के बीस्ट की कहानी सुनाने लगती है जिसमें एक बहादुर वॉरियर ने डिसाइड किया कि वो सभी मॉन्स्टर को मार देगा। वो सभी मॉन्स्टर से बहादुरी से लड़ा और उनके वीक पॉइंट पर अटैक करके उन्हें मार दिया। खैर स्टोरी सुनाकर उसकी मॉम वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी मॉम को उसके बेड के नीचे से कुछ आवाजें आने लगती है। फिर वो एक चाकू लेकर उसके बेड के नीचे चेक करने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है और उसे बेड के नीचे खींच कर मार देता है। सोफी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और चिल्लाने लगती है। इसके बाद वो मॉन्स्टर बेड के नीचे से निकलकर सोफी के सामने आ जाता है और इसके बाद यहाँ से सीन चेंज हो जाता है। आगे हमें यहाँ कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोफी एक कॉलेज में होती है। आज सोफी का एक एग्जाम होता है। सोफी की फ्रेंड मोना टीचर से कहती है कि एग्जाम बहुत बोरिंग होते हैं। इस पर टीचर उसकी इंसल्ट करके उसे क्लास से बाहर भगा देता है और प्रिंसिपल के पास जाने के लिए कहता है। मोना भी वहाँ से गुस्से में चली जाती है और बाकी सब लोग अपने अपने एग्जाम में लग जाते हैं। इसी बीच हमें पता चलता है कि सोफी एक लेस्बियन है और वो अपने क्लासमेट जेस को पसंद करती है। अब क्लास खत्म होने के बाद उसकी फ्रेंड मोना और बेथ उसे जेस से बात करने के लिए कहते हैं। खैर आज सोफी का बर्थडे होता है, इसलिए अपने क्लासमेट को अपनी पार्टी में इनवाइट कर लेती है। लेकिन सोफी का मन था कि वो केवल कुछ ही लोगों को इनवाइट करे, लेकिन उसकी फ्रेंड ने सभी लोगों को इनवाइट कर दिया था। इसी बीच सेमी नाम की लड़की उसके बॉयफ्रेंड आर्या का फोन लेकर उसके भी दोस्तों को इनवाइट कर लेती है। खैर सोफी अपने दोनों फ्रेंड को लेकर अपने घर पर आ जाती है। वहाँ पर उसके डैड जोनस ने उसके घर को डेकोरेट करके रखा था। जोनस सोफी के बर्थडे पर उसे वही बुक गिफ्ट देता है, लेकिन सोफी उसे लेने से मना कर देती है। लेकिन फिर भी उसके डैड उसे वो बुक दे देते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस बुक का नाम ही बुक ऑफ मॉन्स्टर है। इसके बाद जोनस अपनी वाइफ को याद करता हुआ इमोशनल हो जाता है। अब जोनस के जाने के बाद जब सोफी उस बुक को खोल के देखती है तो उसे कुछ आवाजें आने लगती है। इसके बाद वो उस बुक को बंद करके अलग रख देती है। अब जोनस उन तीनों को घर पर पार्टी करने के लिए छोड़कर खुद घर से बाहर चला जाता है। जोनस के जाने के बाद वो तीनों पार्टी में लग जाते हैं। कुछ देर बाद वो तीनों बोर होकर वहीं पर बैठ जाते हैं क्योंकि उनके अलावा कोई भी पार्टी में नहीं आया था। तभी एक एक करके उसके सभी क्लासमेट उसकी पार्टी में आ जाते हैं और यहाँ पर आकर ड्रिंक करने लगते हैं। यहाँ पर जेस भी आती है और सोफी को उसके बर्थडे गिफ्ट भी देती है। अब मोना एक लड़के के साथ डांस एंजॉय करने लगती है। इसके बाद सभी लोग पार्टी के नाम पर घर में गंदगी करने लगते हैं, जिस पर सोफी उन्हें मना करती है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और वो खुद कचरा साफ करने लगती है। इसी बीच यहाँ पर एक लड़की आती है जिसे किसी ने भी इन्वाइट नहीं किया था। वो लड़की सभी लड़कों को एक एक करके स्मेल करने लगती है। यहाँ आर्या सोफी पर उसकी ड्रिंक गिरा देता है और वो और सेमी मिलकर उस पर हंसने लगते हैं, जिस कारण से सोफी गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है और उसके पीछे पीछे जेस भी चली जाती है। अब जेस उसके पास बैठकर उससे बात करने की कोशिश करती है। नीचे वो अजीब लड़की एक लड़के को सेड्यूस करने लगती है और उसके बाद वो सोफी के कमरे में उसको लेके आती है। सोफी उन्हें कमरे में जाने से मना करते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कमरे में चले जाते हैं। वो लड़की उस कमरे में आकर उस बुक को उठाकर देखने लगती है। दूसरी तरफ जब सोफी पार्टी में आती है तो एक लड़की सेमी उससे कहती है कि यहाँ पर पुलिस आई है। सोफी जब उसे दरवाजे पर देखने के लिए जाती है तो वो कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि उसका क्लासमेट कार्ला होता है। कार्ला सोफी को कुर्सी पर बैठाकर एक अजीब सा डांस करने लगता है जो कि सोफी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। सभी लोग ये डांस देखकर बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन मोना को ये डांस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो कार्लो को आकर डांटने लगती है। दूसरी तरफ वो लड़की उस लड़के को काट लेती है और उसकी छाती पर मॉन्स्टर वाला निशान बना देती है। फिर हमें पता चलता है कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि मॉन्स्टर है जो कि एक लड़की के भेष में वहाँ पर आया था। फिर हमें पता चलता है कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि मॉन्स्टर है जो कि एक लड़की के भेष में वहाँ पर आया था। वो मॉन्स्टर उस लड़के के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है। इधर पार्टी में सेबी सोफी के लेस्बियन होने का मजाक उड़ाने लगती है और उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट करने लगती है। इसी बीच हमें पता चलता है कि जब सोफी की मॉम को मॉन्स्टर ने मारा था तब इस बारे में सोफी ने सबको बताने की कोशिश की, लेकिन उसकी ये बात किसी ने नहीं मानी और उसे 1 साल के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। सभी ने उसकी मॉम की मौत का जिम्मेदार उसे ही कहा। ये बात सुनकर सोफी गुस्से में सेमी को एक चमाटा मार देती है। तभी उनके घर की लाइट खराब होने लगती है और उनके घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आने लगती है। दरवाजा खोलने पर पता लगता है कि वो उनका क्लासमेट है जो कि ड्रिंक लेकर आया है।
लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर मॉन्स्टर आ जाता है और उस लड़की की बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर अंदर आकर सभी को मारने लगता है। इसके बाद एंडर नाम का लड़का किचन से बाहर आता है और वो मॉन्स्टर उस पर पैर रखकर उसे कुचल कर बहुत बेरहमी से मार देता है। कार्ल और सेबी किचन में आकर खुद को सेव कर लेते हैं, लेकिन जब आर्या अंदर आने लगता है तो वो दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद वो मॉन्स्टर आर्या को भी पकड़कर बहुत बेरहमी से मार देता है। सोफी और बेथ फिलहाल सोफे के पीछे छुप जाते हैं और मोना और जेस ऊपर वाले कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पर वो मॉन्स्टर उसी लड़के का रूप ले लेता है जिसे उसने अभी अभी मारा था। वो दोनों लोगों से कहता है कि वो यहाँ पर अभी सेफ है। इसके बाद मोना पुलिस को कॉल करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो लड़के के रूप में जो मॉन्स्टर था वो कहता है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है और इस तरह उसे फोन करने से रोक देता है। इसके बाद मोना फिर से फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो लड़का उसका फोन तोड़ देता है और जेस को मारकर बेहोश कर देता है। मोना ये सब देखकर उस लड़के यानी कि मॉन्स्टर को पीटने लगती है। इधर नीचे वो मॉन्स्टर एक लड़के को बुरी तरह से नोच नोच कर खा रहा था। इधर किचन में सोफी पुलिस को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि सोफी के घर में चोरी हो गई है और जल्दी से वो वहाँ पर आ जाए। इसके बाद वो कार्लो को बताती है कि अगर वो पुलिस को सब सच बता देती तो पुलिस यहाँ पर नहीं आती और हम मारे जाते, यानी कि ये सिर्फ सेबी की चालाकी थी पुलिस को यहाँ पर बुलाने के लिए। इधर घर के बाहर भी 3 लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक मॉन्स्टर आ जाता है। उनमें से एक लड़का गेरी सबको साथ में रहने के लिए बोलता है, लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता और सब लोग भाग जाते हैं और फाइनली 2 लड़के मारे जाते हैं। घर के अंदर सोफी बेथ को कहती है कि इस मॉन्स्टर को उसने पहले भी देखा था, यानी कि उसकी मॉम को इसी मॉन्स्टर ने मारा था। इधर किचन में सेबी कार्लो को यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए बोलती है, लेकिन उनके चिल्लाने की वजह से घर के अंदर वाला मॉन्स्टर उनकी तरह पाने लगता है। अब सोफी बेथ को बताती है कि हमें इस मॉन्स्टर का वीक पॉइंट ढूंढना होगा, जहाँ पर अटैक कर हम उस मॉन्स्टर को मार पाए। फिर सोफी उस मॉन्स्टर की कमर को देखती है, जहाँ पर उसे उस मॉन्स्टर का वीक पॉइंट मिल जाता है, जो कि एक बॉल शेप में था। दूसरी तरफ मोना और वो मॉन्स्टर आपस में लड़ने लगते हैं, जिस पर मॉन्स्टर मोना के जैसा भेष बदल लेता है और उसे विंडो से बाहर फेंक देता है। इधर बाहर अजीब से दिखने वाले क्रो मॉन्स्टर के अंदर से कुछ डेंटिकल निकलते हैं और वो किचन के अंदर आने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन डेंटिकल के अंदर से छोटे मॉन्स्टर सेंटा की मूर्ति निकलने लगती है, जो कि बाहर रखी हुई थी। फिर वो तीनों मास्टर सेमी और कार्ल पर अटैक करते हैं और उन्हें खाने लगते हैं। वो दोनों मिलकर किसी तरह 2 मॉन्स्टर को तो मार देते हैं, लेकिन तीसरा मॉन्स्टर कार्ल के गर्दन पर काट कर उसे खाने लगता है। तब यहाँ पर गेरी आ जाता है और उस तीसरे मॉन्स्टर को मारकर कार्ल को बचा लेता है। इधर सोफी भी किसी तरह उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाकर उसके वीक पॉइंट पर अटैक कर उसे मार देती है। फिर गेरी उन्हें बताता है कि बाहर भी क्रो जैसा दिखने वाला एक मॉन्स्टर है। दूसरी तरफ ऊपर कमरे में वो मॉन्स्टर मोना बनकर जेस को उठाती है और कहती है कि मैंने उस मॉन्स्टर को मार दिया, और बाद में वो दोनों लोग नीचे आ जाते हैं। इसी बीच वो मोना के रूप में मॉन्स्टर उस बुक को भी साथ में लेके आ जाता है, जहाँ सोफी उस बुक को देखकर उसे छूने से मना करती है। अब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी घर के बाहर 2 पुलिस वाले वंडर और रॉकी उन्हें देखने के लिए आते हैं। कार में वंडर रॉकी को सोफी की मॉम की मॉन्स्टर वाली स्टोरी बताकर उसे डराने लगता है। खैर वंडर रॉकी को वहीं पर छोड़कर घर को चेक करने के लिए जाने लगता है। तभी क्रो मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देता है और उसे बहुत बेरहमी से मार देता है। अब वंडर के खून से पूरी कार रंग जाती है, इसलिए रॉकी कार के वाइपर को ऑन कर देता है। तभी रॉकी के सामने वो क्रो मॉन्स्टर आ जाता है, जिसके बाद वो कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे बाहर नहीं आने देता और कार के इंजन को खराब करने लगता है, जिस वजह से कार का फ्यूल लीक होने लगता है और वो मॉन्स्टर अपने हथियार से कार में चिंगारी लगाकर उस कार को उड़ा देता है, जिस ब्लास्ट में रॉकी भी मारा जाता है। घर के अंदर ये ब्लास्ट को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं, लेकिन मोना इस ब्लास्ट को देखकर खुश हो रही थी, क्योंकि वो भी एक मॉन्स्टर थी। इसके बाद सभी लोग घर में एक जगह बैठकर उस बुक को देखने लगते हैं। सोफी बताती है कि वो इस बुक के बारे में ज्यादा नहीं जानती और ये बुक उनके घर पर काफी सालों से रखी है। दूसरी तरफ हम असली मोना को देखते हैं, जिसे मॉन्स्टर ने खिड़की के बाहर कमरे से फेंक दिया था। जब उसे होश आता है तो बाहर वाला क्रो मॉन्स्टर उसे देख लेता है और उसे मारने के लिए उसके पीछे लग जाता है। इधर सोफी उस बुक में उन मॉन्स्टर के बारे में पढ़ने लगती है और उन मॉन्स्टर से बचने का कोई सॉल्यूशन उसमें ढूंढने लगती है। तभी उन्हें पता चलता है कि ये 5 मॉन्स्टर का ग्रुप है, जिनमें से उनका केवल 3 मॉन्स्टर से अभी सामना हुआ है। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि इन मॉन्स्टर को रोकने के लिए इन्हें एक वर्जन की जरूरत पड़ेगी, जो कि रिचुअल परफॉर्म करके इन मॉन्स्टर को यहाँ से भगा देगा। लेकिन इस वक्त वहाँ पर उनमें से ऐसा कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ हम कार्लो को
को देखते हैं जो कि सोफी के बर्थडे वाला गिफ्ट खोल के देखने लगता है। वो उसी गिफ्ट को खोलता है जो वो अजीब सी लड़की यानी कि मॉन्स्टर लाया था। वो उस गिफ्ट को खोलता है तो उसमें एक घर की पेंटिंग मिलती है जिसमें एक लड़की विंडो पर खड़ी हुई है और वो देखने में काफी ज्यादा डरावनी है। अभी घर की लाइट फिर से खराब होने लगती है और हम देखते हैं कि उस पेंटिंग वाली लड़की वहाँ से गायब है। कार्ला ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है। तभी वो पेंटिंग वाली लड़की गेरी को पजेस कर लेती है और सभी लोगों पर अटैक करने लगती है। वो कार्ला को पकड़कर उसका गला घोटकर उसे मार देती है। फिर वो मॉन्स्टर बेत के अंदर चली जाती है और डरावनी आवाज निकालने लगती है। इसी बीच सोफी जल्दी से उसके बारे में बुक में पढ़ने लगती है। उसे पता चलता है कि उसे वापस वहीं पर भेजना होगा जहाँ से ये आई है। अब बेत सोफी का गला पकड़ लेती है और सोफी जल्दी से उस बुक वाली लाइन को पढ़ने लगती है। तभी जेस उस पेंटिंग को मोना के सामने ला लेती है जिसमें से वो मॉन्स्टर निकलकर उस पेंटिंग में वापस चली जाती है और इसके बाद जेस उस पेंटिंग को तोड़ देती है। अब घर के बाहर असली मोना उस क्रो मॉन्स्टर से बचकर छुपी हुई थी। तभी यहाँ पर एक लड़की एल्गा आती है और उसे सभी बातें बताने लगती है कि सब पर मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया है। ये सुनकर एल्गा उसे शांत कराती है और अपने साथ कार में उसे चलने के लिए कहती है। वो लोग जैसी कार के पास जाते हैं वहाँ पर वो क्रो मॉन्स्टर आ जाता है और एल्गा को पकड़कर बुरी तरह मार देता है। मोना ये देखकर डर जाती है और वहाँ से बचकर निकल जाती है। इधर घर पर सभी लोग मिलकर उन 5 मॉन्स्टर के बारे में पता लगाने लगते हैं। बेत सोफी से कहते हैं कि वो मॉन्स्टर तुम्हें मारना नहीं चाहते, नहीं तो वो कब का तुम्हें मार देते। सोफी को भी ये बात समझ आ जाती है कि वो मॉन्स्टर उससे कुछ न कुछ चाहते हैं। तभी उन्हें उस बुक में एक नक्शा मिलता है जो कि सोफी के पुराने घर का था। उन्हें उस घर में जाने का एक खुफिया रास्ता मिल जाता है जो कि उसी घर में है। आगे वो सभी उसी रास्ते में जाने लगते हैं। तभी मोना के शकल वाला मॉन्स्टर अपने असली रूप में आ जाता है और सेमी को पकड़कर उसे मार देता है। ये देख सभी जल्दी से उस खुफिया रास्ते में एंटर हो जाते हैं। अब जेस सोफी के पास ही होती है लेकिन तभी वो मॉन्स्टर पीछे से सोफी को खींच लेता है और सोफी को कहता है कि जब वो वापस आएंगी तो मैं जेस को छोड़ दूंगा। इसके बाद सोफी को उस मॉन्स्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। इसके बाद वो दोनों सोफी के पुराने घर में आ जाते हैं। अब केवल यहाँ पर 3 लोग ही बचे थे, गेरी, सोफी और बेथ। सोफी यहाँ जेस के बारे में सोचकर परेशान होने लगती है। तभी गेरी देखता है कि जिस रूम में वो है यहाँ पर काफी सारे वेपन रखे हुए हैं जो कि सोफी के मोम के थे। वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर के पोस्टर भी लगे हुए थे जिन्हें देखकर उन्हें समझ आ जाता है कि उन मॉन्स्टर ने अभी तक सोफी को क्यों नहीं मारा। असल में वो 5 मॉन्स्टर सोफी के 18 साल के होने का वेट कर रहे थे। इसके बाद वो मॉन्स्टर 12 बजे सोफी के ब्लड से कुछ रिचुअल करके उन बाकी बचे मॉन्स्टर को भी जिंदा कर लेंगे। बेथे देखकर सोफी से कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा, लेकिन सोफी मना करती है और उन्हें कहती है कि उनके पास जेस है, उसे हमें बचाना होगा। अब वो तीनों वहाँ से वेपन लेकर घर की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें एल्गा मिलती है जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वो उन्हें बताती है कि बाहर एक मॉन्स्टर घूम रहा है जिससे तुम्हें बचना होगा। वो उन्हें ये भी बताती है कि मोना अभी जिंदा है, जिसे सुनकर बेथ और सोफी थोड़ी राहत की सांस लेते हैं क्योंकि उन दोनों को लग रहा था कि मॉन्स्टर ने उसे अभी तक मार दिया होगा। इसी बीच एल्गा की मौत हो जाती है और तीनों मिलकर उस क्रो मॉन्स्टर को ढूंढने लगते हैं। इसके बाद वो क्रो मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है जिसके बाद वो तीनों उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने लगते हैं। मोना भी वहाँ पर आ जाती है और वो तीनों मिलकर उस मॉन्स्टर को बेरहमी से मार देते हैं। इधर जब वो घर में आती है तो गेरी टॉयलेट जाने के लिए कहने लगता है। फिर सभी लोग गेरी के बाहर आने का वेट करने लगते हैं। इधर टॉयलेट के अंदर हम देखते हैं कि उस क्रो मॉन्स्टर के डेंटिकल ने सभी मरे हुए लोगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है और वो एक मॉन्स्टर बन गया है। इसके बाद वो मॉन्स्टर गेरी को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। बाहर खड़ी बेथ और मोना उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आ जाती है, जबकि सोफी जेस की मदद करने के लिए अकेले ही वहाँ से चली जाती है। टॉयलेट में वो मॉन्स्टर गेरी को नहीं छोड़ता, जिस पर वो दोनों लड़कियां उस मॉन्स्टर पर कुल्हाड़ी से अटैक कर गेरी को छुटा लेती है। सोफी कमरे में देखती है कि उन मॉन्स्टर ने जेस को कमरे में बांध के रखा है। इसके बाद वो कटर मशीन लेकर उन मॉन्स्टर पर अटैक करने लगती है, लेकिन कुछ टाइम में ही वो कटर मशीन चलना बंद हो जाती है और सोफी को वो मॉन्स्टर उसकी मोम के रूप में दिखने लगता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि वो मॉन्स्टर उसे उलझाने की कोशिश कर रहा है। फिर वो मशीन को फिर से शुरू करके उस मॉन्स्टर के टुकड़े कर देती है और आखिरी में वो मॉन्स्टर भी मारा जाता है। खैर सोफी जेस को बचा लेती है और यहाँ पर पहली बार वो सोफी को किस भी करती है। इसके बाद दोनों नीचे आते हैं जहाँ पर बाकी सभी लोग थे। इसके बाद सोफी बताती है कि वो इस बुक को अच्छे से पढ़कर बाकी सभी मॉन्स्टर को भी मार देंगी। इसी बीच उसके डैड जोनास यहाँ पर आते हैं और वो ये सब देखकर काफी ज्यादा शौक होते हैं। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोफी, बेथ और मोना उस 5वें मॉन्स्टर को मारने के लिए आई है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।